Yeah, good afternoon everyone. Today we are discussing mole concept numericals again. We are doing it from Lakmeet Singh page number 173. We are at question number 25 which says what is the mass of 5 moles of sodium carbonate? So class, first of all, sodium carbonate whose formula is Na2CO3. First of all, we will calculate the molar mass of sodium carbonate, which is 2 into atomic mass of sodium plus atomic mass of carbon plus 3 into atomic mass of ऑक्सीजन। तो बेटा सोडियम का होता है 23, तो डायरेक्ट कर रहा हूँ 2 इंटू 23 प्लस कार्बन का 12 है और 3 इंटू 16 हो गया, तो ये हो गया 46 प्लस 12 प्लस 48, ये हो गया 48 और 12 60, 106 यू या 106 ग्राम आप कह सकते हैं। तो आप स्टेटमेंट बनाइएगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के 1 मोल का मास है 106 यू, तो हमें बताना है मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो आप क्या करेंगे, 106 की 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 530 यू या 530 ग्राम भी कह सकते हैं अगर आप इसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट इज क्लास 27 क्वेश्चन विच सेज हाउ मेनी मोल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज whose formula is given to us C6H12O6 and their atomic masses are given. So class, first of all you have to find out molar mass of glucose. The formula of glucose is C6H12O6. So its molar mass is 6 into atomic mass of carbon plus 12 into atomic mass of hydrogen plus 6 into atomic mass of oxygen. अब आपको पता है कार्बन का एटमिक मास 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है। 12 6 द 72 प्लस 12 प्लस 96, 72 प्लस 12 इज 84, 84 प्लस 96, 6 प्लस 4 10, 180 आ गया। यानी कि ग्लूकोज का मोलर मास है बेटा 180 ग्राम। तो यहाँ गिवन मास है 100 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं, नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अगर आपको याद हो तो इनिशियली मैंने फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, गिवन मास अपॉन मोलर मास, राइट। तो क्लास यहाँ गिवन मास है 100 ग्राम और मोलर मास है 180 ग्राम। ग्राम ग्राम कट, 0 0 कट, 2 5 दा 2 9 दा, तो 5/9 आ जाएगा, राइट। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे 9 5 दा 45, 45 5 0 अगेन 9 5, 0.55 आ जाएगा, राइट। यू कैन टेल योर आंसर एज वेल, आंसर्स करेक्ट ही होंगे, 0.55 मोल्स, राइट। Okay, next question is question number 28 which says calculate the mass in grams of 0.17 mole of hydrogen sulfide. Hydrogen sulfide is class H2S. तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन सल्फाइड का मोलर मास निकालेंगे जो कि होगा 2 इंटू एटमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटमिक मास ऑफ सल्फर। हाइड्रोजन का एटमिक मास 1 है और सल्फर का एटमिक मास है 32, तो ये आ गया क्लास 2 प्लस 32 यानी कि 34 ग्राम आ गया। अब आपको ये 34 ग्राम क्या है, दिस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2S। 1 मोल H2S का मास आया 34 ग्राम, तो 0.17 मोल्स ऑफ H2S का मास आ जाएगा 0.17 इंटू 34 ग्राम। अब क्लास आपको 34 की 17 से मल्टीप्लाई करनी है, पॉइंटेड आगे 100 लिख लीजिए, 17 4 द 68, 17 3 द 51 और 6 578 अपॉन 100, यानी कि हमारा 0.17 मोल ऑफ H2S का मास आ गया बेटा जी 5.78 ग्राम्स, याद रखना, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव अ डिफरेंट क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, 31st का B। What weight of each element is present in 1.5 moles of sodium sulfide? सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला है Na2SO3।
इनके एटमिक मासेस गिवन है। अब क्लास देखो, हर एलिमेंट का बताना है इसमें, सोडियम सल्फाइड का मोलर मास नहीं बताना। जैसे कि आप ध्यान से देखिए, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम इन Na2SO3, 1 मोल सोडियम का क्या मास होगा? सोडियम का 23 है, तो यहाँ पर क्या है, 2 सोडियम है, तो 23 इंटू 2 46 ग्राम हो गया। Na2SO3 में 2 सोडियम के एटम है, तो हमें मास ऑफ 1.5 मोल बताना है, तो आपको 46 इंटू 1.5 करना पड़ेगा। सॉल्व कीजिए, 5 2 द 5 3 द 223 द, तो ये आ जाएगा 23 3 द 69 ग्राम। यानी कि 1.5 मोल्स ऑफ सोडियम इन Na2SO3 का मास होगा 69 ग्राम। मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर मोलर मास नहीं निकालना, Na2SO3 के अंदर हर एटम का मास बताना है और उसके 1.5 मोल का बताना है। ऐसे ही सल्फर का बताते हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सल्फर इन Na2SO3, 1 मोल सल्फर का मास Na2SO3 के अंदर कितना होगा? 32 ग्राम होगा। सल्फर के का एटमिक मास 32 है, आपको पता ही है। तो 1.5 का कितना हो जाएगा क्लास? 32 इंटू 1.5। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर एक ही सल्फर का एटम है Na2SO3 के अंदर। 5 2 द 5 3 द 2 16 द, रेस्ट आर योर कैलकुलेशन स्किल्स, 48 ग्राम आ जाएगा। ऐसे ही क्लास मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इन Na2SO3, अब यहाँ 3 ऑक्सीजन के एटम है, एक ऑक्सीजन के एटम का 16 होता है, तो 3 का हो जाएगा 48 ग्राम, 316 दा। फिर 1.5 का बताना है क्लास, तो ये हो जाएगा 48 इंटू 1.5। पॉइंट हटाइए, नीचे 10 लगाइए, 5 2 द 5 3 द 2 24 द 24 3 द 72 ग्राम। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर था ये 31 का बी, आप आंसर देख सकते हैं क्लास। सोडियम है 60, मैं यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ, सोडियम का है 69 ग्राम, सल्फर का है 48 ग्राम और ऑक्सीजन का है 72 ग्राम, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर मार्क भी कर रहा हूँ। वी आर डूइंग ऑल न्यूमेरिकल्स राइट नाउ फ्रॉम लखमीर सिंह क्लास, ठीक है। सी 32nd क्वेश्चन बी पार्ट नाउ, which has more number of atoms, 50 gram of aluminium or 50 gram of iron? Illustrate your answer with the help of calculation. Aluminium और iron के एटमिक मासेस यहाँ पर गिवन है। तो क्लास सबसे पहले हम नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे इन 50 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, राइट। नंबर ऑफ एटम्स निकालने का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, गिवन मास अपॉन एटमिक मास इनटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स। अगर क्लास आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं जैसा कि इन्होंने बोला है, तो आप एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स की जगह 6.022 इंटू 10 की पावर 23 लिखिएगा, राइट। फिलहाल यहाँ पर गिवन मास एल्यूमिनियम का 50 ग्राम है, सॉरी गिवन मास 50 ग्राम है बेटा। एल्यूमिनियम का एटमिक मास होता है 27 ग्राम इंटू Na। मैं यहाँ पर आपको Na की टर्म में आंसर बता रहा हूँ। 27 टू द 54 होता है, तो आंसर यहाँ लगभग मैं 1.8 Na लिख रहा हूँ, राइट। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि 50 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम में अगर आप एग्जैक्ट निकालना चाहते हैं, 50 को 27 से डिवाइड कीजिए क्लास और 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज अप टू यू। ऐसे ही नंबर ऑफ एटम्स अब हम निकालेंगे 50 ग्राम ऑफ आयरन के अंदर। फॉर्मूला वही है, गिवन मास अपॉन एटमिक मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। इस बार गिवन मास तो वही 50 है, पर आयरन का एटमिक मास 56 ग्राम है इनटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ एन, यानी कि Na। पर आप चाहें तो जैसा मैंने बताया एग्जैक्ट कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 25, इस बार आंसर हमारा लेस देन 1 आएगा, 25/28 है। मान लीजिए आंसर 0.8 के करीब आ रहा है, ठीक है ना। अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं क्लास, तो 25 को 28 से डिवाइड कीजिए, Na के प्लेस पे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 लिखिए। तो यहाँ से हमने देखा कि नंबर ऑफ एटम्स इन 50 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम जो है वो ग्रेटर देन दैट ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन 50 ग्राम ऑफ आयरन, क्योंकि आयरन का एटमिक मास एल्यूमिनियम का लगभग डबल है, ठीक है क्लास। अब ये क्वेश्चन देखिए, मैं बुक में ही कर रहा हूँ।
33rd का बी, हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ऑक्सीजन एटम बताने हैं कितने हैं। Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड 3 ऑक्सीजन एटम है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 2 ऑक्सीजन एटम है। Cl2O7 7 ऑक्सीजन एटम है। H2SO4 4 ऑक्सीजन एटम है। एल्यूमिनियम सल्फेट जिसका फॉर्मूला Al2SO4 होल थ्राइस, सॉल्व करोगे बन जाएगा Al2S3O12। तो कितने एटम है ऑक्सीजन के? 12 ऑक्सीजन एटम्स है, याद रखना। ठीक है क्लास, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक और बताना चाहूंगा इसमें से मैं 34 का बी कह रहा है, अगर सल्फर एग्जिस्ट करता है, इफ क्वेश्चन है इफ सल्फर एग्जिस्ट एज S8 मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ग्राम ऑफ सल्फर। सल्फर वैसे भी आपको पता होना चाहिए S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्लास। सबसे पहले तो हम मॉलिकुलर मास निकालेंगे S8 का, जो कि हो जाएगा 8 इंटू 32 256 ग्राम हो जाएगा, ये U हो जाएगा। अब यहाँ पर 100 ग्राम सल्फर में पूछे हैं कितने मोल्स होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ग्राम ऑफ सल्फर। क्लास अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन एटमिक मास। ध्यान से देखिए, यहाँ गिवन मास है 100 ग्राम और एटमिक मास है 256 ग्राम। कट कीजिए, लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कीजिए, 225 264, तो 25/64 आ रहा है क्लास नंबर ऑफ मोल्स। डिवाइड आप खुद कर सकते हैं, राइट। 34 का बी क्लास अगर आप इसे डिवाइड कर लेंगे तो 0.39 आ जाएगा, 0.39 मोल्स। मोल्स के लिए आप MOL सिंबल यूज कर सकते हैं, राइट क्लास। अब ये सारे तो बहुत आसान है क्लास, मैं चाहता हूँ MCQs आप खुद से करें, पर ये 43rd से जो क्वेश्चन है ये मैं डिस्कस कराना चाहूंगा, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए 43rd क्वेश्चन, प्लीज यहाँ जूम कीजिए। 43rd क्वेश्चन सेज if 1 gram of sulfur dioxide contains X molecules, how many molecules will be present in 1 gram of oxygen? तो क्लास सबसे पहले हम मोलर मास निकालते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का। सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास होगा एटमिक मास ऑफ सल्फर प्लस 2 इंटू एटमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। सल्फर का एटमिक मास है 32 और ऑक्सीजन का एटमिक मास है 16, तो 2 इंटू 16 यानी कि 32 प्लस 32 कितना आ गया बेटा? 64 ग्राम आ गया। अब कह रहा है 1 ग्राम ऑफ SO2 में X मॉलिक्यूल्स हैं, पर हमारी डेफिनेशन के हिसाब से 64 ग्राम ऑफ SO2, 64 ग्राम ऑफ SO2 में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स होते हैं, Na मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो क्लास 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे? Na/64 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 ग्राम में X मॉलिक्यूल्स हैं SO2 में, तो Na/64 को X के इक्वल कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो Na के प्लेस पे आप लिख सकते हैं 64X। ये बात याद रखिएगा। अब आगे ये कह रहा है हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स विल बी प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि मॉलिक्यूल की बात कर रहा है तो ये O2 की बात कर रहा है, और मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का होगा बेटा 32 ग्राम, और आपको पता है 32 ग्राम ऑफ O2 में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला है, मैं जब भी पूछूं कितने एटम्स होते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो आपको एवोगैड्रो नंबर ही बोलना है। तो 32 ग्राम ऑफ O2 में एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 1 ग्राम में हो जाएंगे बेटा Na/32 मॉलिक्यूल्स, राइट। अब आगे ध्यान से देखिए, इसने पूछा था 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब इसे आप नंबर 2 दे दीजिए और 1 और 2 को कंपेयर कीजिए, तो आप ध्यान से देखिए क्लास Na के प्लेस पे आप 64X लिख सकते हैं, 64X/32, तो आंसर आ जाएगा 2X मॉलिक्यूल्स। तो अगर आपसे कोई पूछे 1 ग्राम ऑफ O2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे X की टर्म में, तो 2X होंगे, राइट। तो दिस वाज न्यूमेरिकल नंबर 43. नाउ प्लीज सी न्यूमेरिकल नंबर 44. The mass of one molecule of a substance is 4.65 into 10 to the power minus 23 grams,
व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर मास, व्हाट कुड दिस सब्सटेंस बी। तो ध्यान से देखिए क्लास क्वेश्चन, एक मॉलिक्यूल का मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो दिया हुआ है 4.65 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। तो आपको पता है कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आपको क्लास करना क्या है, 4.65 इंटू 10⁻⁻23 की 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देनी है। 10⁻23 और ये -23 कैंसिल हो जाएगा, विल बी लेफ्ट विद 4.65 इंटू 6.022। तो 44th में अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे क्लास, ये लगभग 28U आ जाएगा। आपको पता है नाइट्रोजन के एक एटम का मास 14 होता है और नाइट्रोजन के दो एटम का मास 28 होता है। तो यानी कि ये जो सब्सटेंस है वो नाइट्रोजन गैस है, N2 है, ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका 43rd और 44th, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला बहुत आसान है, वैसे आप खुद कर लेना, मैं 46 बता रहा हूँ, ठीक है। 46 क्वेश्चन सेज what weight of oxygen gas will contain the same number of molecules as 56 gram of nitrogen gas। तो इसने बोला कितना वेट ऑक्सीजन गैस का, तो लेट x ग्राम ऑफ O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस will contain the same number of molecules as 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस यानी कि N2। क्लास में पहले ही आपको बता दूं कि मोलर मास ऑक्सीजन गैस का होता है 2 इंटू एटमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि 2 इंटू 16 32 ग्राम होता है। और अभी अभी मैंने बताया था मोलर मास ऑफ N2 जो होता है 2 इंटू एटमिक मास ऑफ नाइट्रोजन जो कि 14 है, यानी कि 28 ग्राम होता है। तो क्लास अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। कह रहा है व्हाट वेट ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, आपको पता है 32 ग्राम ऑफ O2, क्योंकि ऑक्सीजन का मोलर मास है 32 ग्राम। 32 ग्राम ऑफ O2 में होते हैं बेटा एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स। तो 1 ग्राम ऑफ O2 में कितने हो जाएंगे, एवोगैड्रो नंबर बाय 32 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो इसने पूछा x ग्राम में कितने हो जाएंगे, ठीक है ना। तो x ग्राम में हो जाएंगे Na/32 इंटू एक्स हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब आगे ये कह रहा है कि जितने इसके x ग्राम में होंगे बेटा उतने 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में होंगे, और नाइट्रोजन का मोलर मास है 28 ग्राम। तो आपको पता होना चाहिए कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो 1 ग्राम N2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, Na/28 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो 56 ग्राम में इसने बोला कितने होंगे, तो ये आ जाएगा Na/28 इंटू 56, 28 टू द 56 कट कर दीजिए। तो 56 ग्राम ऑफ N2 के अंदर बेटा ट्वाइस ऑफ Na मॉलिक्यूल्स होंगे। और क्वेश्चन में इसने बोला था कि जितने x ग्राम ऑफ O2 में मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही 56 ग्राम ऑफ N2 में मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसका मतलब 1 और 2 को आप कंपेयर कर दीजिए। अगर आप कंपेयर करेंगे क्लास तो आ जाएगा Na/32 इंटू एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Na। ध्यान से देखिए Na से Na कट, वी आर लेफ्ट विद x/32 इक्वल टू 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x आ जाएगा आपका 64 ग्राम, ठीक है ना। तो क्लास दिस वाज क्वेश्चन नंबर 46। 64 ग्राम ऑक्सीजन आ जाएगा, O2 गैस आ जाएगा, राइट। 4 क्वेश्चन हो रहे हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 47 सेज व्हाट मास ऑफ नाइट्रोजन N2 विल कंटेन, ये बेटा बिल्कुल सेम है, विल कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज 1 पॉइंट। तो इसके रेप्लिका में आप वही सेम कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए 48। तो 47 और 45 में आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। 48 क्वेश्चन सेज if 1 gram of sulfur contain x atom, calculate the number of atoms in 1 gram of oxygen element। अब यहाँ पर सल्फर के एलिमेंट की बात हो रही है, ठीक है ना। तो क्लास ये कह रहा है 1 ग्राम ऑफ सल्फर कंटेन दिस मच एटम। आपको पता है सल्फर का एटमिक मास है 32। तो 32 ग्राम ऑफ सल्फर के अंदर होते हैं एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है ना। यहाँ एटम्स की बात कर रहा है।
तो 1 ग्राम में बेटा कितने हो जाएंगे, 1 ग्राम में हो जाएंगे Na/32 एटम्स हो जाएंगे, राइट। अब इसके बाद पर ये कह रहा है कि 1 ग्राम ऑफ सल्फर में x एटम है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो Na/32 है उसे आप x से कंपेयर कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो Na की वैल्यू आपकी 32x आ जाएगी। इसे इक्वेशन नंबर 1 दीजिए। इसके बाद ये कह रहा है हमें नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में। आपको पता है ऑक्सीजन का जो एटमिक मास है वो 16 ग्राम है, तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स हैं, ये भी आपको पता है। तो बेटा 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में हो जाएंगे एवोगैड्रो नंबर बाय 16 एटम्स हो जाएंगे, ठीक है ना। पर यहाँ पर ये कह रहा है नंबर ऑफ एटम 1 ग्राम। अब Na बेटा इसे कंपेयर कर लीजिए 1 और 2 को, और Na के प्लेस पे आप लिख लीजिए 32x बाय 16, तो यानी कि आंसर आ जाएगा 2x एटम्स। तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कितने एटम्स हो जाएंगे, 2x एटम्स हो जाएंगे, राइट। 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 says how many grams of magnesium will have the same number of atoms as 6 grams of carbon? मैग्नीशियम के कितने ग्राम्स, लेट x grams of magnesium will have the same number of atoms as 6 grams of carbon। ये हमने मान लिया। फिर से दोनों तरफ एटमिक मास की बात हो रही है। आपको पता है मैग्नीशियम का एटमिक मास 24 है, तो 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम के अंदर कितने एटम्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में हो जाएंगे बेटा Na/24 एटम्स हो जाएंगे, और x ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में कितने हो जाएंगे, Na/24 इंटू x एटम्स हो जाएंगे। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, बिल्कुल पिछले वाले की तरह ही है। और इसे ये कंपेयर कर रहा है 6 ग्राम ऑफ कार्बन से। हमें पता है कार्बन का एटमिक मास होता है 12 ग्राम, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन में बेटा कितने एटम्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर एटम्स होते हैं। तो 1 ग्राम में हो जाएंगे Na/12 एटम्स, तो 6 ग्राम में हो जाएंगे कार्बन के Na/12 इंटू 6, 6 1 द 6 2 द, मतलब Na/2 एटम्स हो जाएंगे, कहने का मतलब है। और क्लास ध्यान दीजिए, ये कह रहे हैं इन दोनों के अंदर एटम्स बराबर होंगे, तो आप 1 और 2 को कंपेयर कीजिए। अगर आप कंपेयर करेंगे तो Na/24 इंटू एक्स जो है वो आपका Na/2 आ जाएगा। Na से Na कट कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, वी हैव 2x इज इक्वल टू 24, तो x हमारा आ जाएगा 24/2 यानी कि 12 ग्राम आ जाएगा, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 50th, which says the mass of one atom of an element x is 2 into, I'm writing statement as well, mass of one atom of any element, I don't know the element here, but mass of one atom I know, that is 2 into 10 की power 23 gram. You know how many atoms are there in an element? Avogadro number atoms are there in an element. तो बेटा आपको बस कुछ नहीं करना, आपको ये जो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है, इसकी 2 इंटू 10 की पावर -23 से मल्टीप्लाई कर देनी है। इसे कैंसिल कीजिए, आ जाएगा 12.044 ग्राम। और अब गैस कीजिए कौन सा एलिमेंट है, लगभग इसका 12 ग्राम है, और आपको पता है कार्बन का जो एटमिक मास होता है वो 12 ग्राम होता है। तो क्लास, दिस वाज द लास्ट वीडियो ऑफ मोल कंसेप्ट। If you have any doubts, we have discussed a lot of numericals from Lakmeer Singh. If you have any doubt from any other book, you can write down in comment box. I'll upload 3 more question papers based on it on mole concept. So class 9, still if you have any doubt, you can call me or you can write down in the comment box. Thank you.